BASF के साथ, and then other companies too. So very experienced management team जो अभी है, and we are trying कि हम इसको grow करें, हम marketing के function को improve करने की कोशिश करें. We would want our brand to be superior to any other brand that is being sold in the market, या हम जिन markets में भी target करना चाह रहे हैं. So going forward, you will see further strength coming in the management team. So these are few of the key partners जो हमारे हैं, जिसमें financing partners भी शामिल हैं. वैसे तो we do not have any borrowing from anyone, क्योंकि we alhamdulillah are a cash rich company. हमारे पास डिपॉजिट्स में चीजें आपको नजर आएंगी. You will not see a lot of borrowing. मेरा ख्याल है दिसंबर एंड के ऊपर थोड़ी सी बोरिंग बुक्स के ऊपर नजर आ भी रही है, और उसका प्राइमरी रीजन यही था कि बैंकों का प्रेशर होता है कि आप यूटिलाइजेशन की साइड के ऊपर कुछ ना कुछ करें, ताकि दे ऑब्वियसली कैन जस्टिफाई द लिमिट्स जो वहां पे उन्होंने दी हुई है कंपनी को. अदर देन दैट वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल, और उसको हमने कैश कन्वेंस साइकिल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड रखा हुआ है कि वी डू नॉट वांट आवर कैश कन्वेंस साइकिल टू बी इफेक्टिव. So this is just a journey. I will move to the most recent ones. 2022 में जब मैंने आपको प्रेजेंट किया था, तो आई सेड कि नेट प्रॉफिट ऑफ 471 डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ सुपर टैक्स. तो ये हमारी जर्नी का कहीं मिडवे था, जहाँ पे वी वर ट्राइंग कि हम करें, और उसमें सुपर टैक्स आया जिसकी वजह से इम्पैक्ट आया टैक्सेशन के एज कम्पेयर टू 279 बिलियन. एक्सपोर्ट वॉल्यूम हमने कहा था 229% से इंक्रीज हुए. Then cash dividend हमने दिया था 20 and 1.2 billion as compared to 678 million cash flow from operations था, और उस पीरियड में हमारी रेटिंग भी अपग्रेड हुई थी. मूविंग ऑन, सो दिस फर्स्ट 6 months व्हाट वी हैव डन, सो आपको पूरे साल में 478 मिलियन की करीब प्रॉफिटेबिलिटी के कंपैरिजन में वी हैव डिलीवर्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1 billion, 287% इंक्रीज एज कंपेयर टू प्रायर पीरियड, जिसमें 261 मिलियन फर्स्ट 6 months का था. हमने इंटरिम डिविडेंड भी दिए, and this is obviously based on the excellent performance that the company has shown. Export sales has increased by 453% as compared to same period. So अभी हमारा growth की journey जो है वो this is we are midway. मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ we are ready for take off. अभी तो start है, we will see कि where we go. Or then our contribution to Nextel Exchequer is around 431 million. So we are also contributing in terms of taxation, obviously based on जो भी हम earnings कर रहे हैं. Shareholding structure primarily held by Descon, और फिर उसमें कुछ part जो है हमारा free float के अंदर भी है. Moving to business, primarily उसमें सबसे पहले sales and marketing the most important. इसमें जो मेजर एडिशन है उसमें दो चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं. हम टेक्सटाइल से अपनी रिलायंस कम करना चाह रहे हैं. वी वांट न्यू सेगमेंट्स टू डेवलप. वी आर क्रिएटिंग अ नेचुरल हेज बाय एक्सपोर्ट्स अगेंस्ट प्राइस डिप्रेशन इन द लोकल मार्केट. तो हमें ये विजिबिलिटी है कि लोकल मार्केट के अंदर जब प्राइसेस एक सर्टेन सेगमेंट के अंदर फॉल करती हैं, तो बाहर उससे बेहतर प्राइस आपको मिल जाती है. So one of the problem that was identified by one of the shareholder was that हमारी sustainable profitability was questioned on, and we said कि we will try कि हम इसको improve कर सकें. So this is one of the safeguard that has been built. Then we are moving towards a product which is food grade. हमारी production capacity was around 100,000 tons to 1200 tons per annum. Previously उसके बाद अभी हमने एक recent skid install की है that has increased their capacity to produce food grade to around 5,000 tons. So 5,000 ton की वजह से now we have the export market further available to us in which we can obviously supply that. मैन्युफैक्चरिंग की साइड के ऊपर हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर मुसलसल काम करते रहते हैं. वी ट्राई कि हम अपने प्रोडक्ट वैरायटी के अंदर ऐड करें. वी ऑब्वियसली ट्राई कि हम अपने लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर की पोजीशन जो है होल्ड करें व्हाइल आल्सो सस्टेनिंग द मार्केट लीडरशिप पोजीशन. तो ये मैन्युफैक्चरिंग की साइड के. ह्यूमन कैपिटल वाली साइड के ऊपर वी आर डेवलपिंग कि हम सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग काम करें. वी आर ऑब्वियसली डेवलपिंग अ टीम जिसमें सेल्स टीम को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, मार्केटिंग टीम डेवलप की जा रही है. वी आर ट्राइंग कि हम we become a benchmark for the industry to follow, especially the chemical sector. So we would want कि हम वो benchmark. And then on the finance and governance we are trying, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हम कैश कन्वेंस साइकिल
को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम बोरिंग की साइड पे नहीं जाएं, कंसीडरिंग द बोरिंग रेट्स जो अभी चल रहे हैं. और अदर देन दैट वी, अब आप सबको ये पता भी होगा, वी आल्सो प्रीपेड इन द फर्स्ट क्वार्टर. हमने प्रीपे किया जब हमें नजर आ रहा था कि गोइंग फॉरवर्ड जो पॉलिसी रेट्स हैं वो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू गो अप. तो उसके रिस्पांस में द बिजनेस वाज गेटिंग इटसेल्फ रेडी फॉर दैट. सो हमने अपने कैश कन्वेंस साइकिल पे काम किया एंड दैट लेड टू अ पोजीशन जिसके अंदर वी डू नॉट हैव एनी बोरिंग अदर देन टर्फ. वी डू नॉट हैव एनी वर्किंग कैपिटल बोरिंग. तो दिस इज गुड. तो इंटरेस्ट का हाइक जो है वो बिजनेस को इम्पैक्ट ना करे. मूविंग ऑन. So this is our geographic footprint. We are available all across Pakistan. हमने जिस तरह regions में distribute की है market को, और then we also have persons dedicatedly looking at the export market. So our presence is obviously all across the market, and we are trying कि हम उसको further develop कर सकें. These are some of the suppliers and customers that we are working with. So you will see all the top tier names that you can think of. हम किसी second tier player के साथ नहीं काम करते, स्पेशली ऑन द सप्लाई साइड. वी मेक श्योर कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करें. ऑब्वियसली दो सॉल्यूशंस आर अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर्स, बट वी ट्राई कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें उस क्वालिटी के ऊपर. एंड देन ऑब्वियसली दैट इम्पैक्ट्स द सस्टेनेबल प्रोडक्शन दैट वी आर हैविंग. और फिर कस्टमर साइड के ऊपर भी हैव ऑल दीस कस्टमर्स. आप सारे टॉप टियर नेम्स देख सकते हैं. So moving on to the risks. So primary risk जो एक आइडेंटिफाई हमने किया था प्राइस डिप्रेशन, उसमें हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू मार्केट्स. तो उसकी वजह से वी बिलीव कि बहुत सारा मार्केट शेयर रीअलाइनमेंट का हमने एक एक्सरसाइज स्टार्ट किया था. हमने नॉर्थ के अंदर वी वर अ स्मॉलर प्लेयर प्रीवियसली, आज से 2 साल पहले, बट नाउ वी हैव मोर देन 60 to 70% मार्केट शेयर ऑफ द नॉर्दर्न मार्केट. उसमें बाकी इंपोर्ट्स आती हैं. So we are the bigger player in the most profitable segment in the country. इससे पहले हमारे कंपटीशन के पास था वो मार्केट, बट नाउ कंसीडरिंग एक तो वो खुद भी क्योंकि चला गया ऑपरेशंस में से, तो नाउ वी आर इन अ सिचुएशन इन व्हिच वी ऑब्वियसली आर बेटर प्लेस टू. और फिर एक कस्टमर की लॉयल्टी भी डेवलप आपको करनी पड़ती है, बिकॉज आप कस्टमर को इफ यू लीव देम इन अ सिचुएशन जिसमें दे डू नॉट हैव अ रॉ मटेरियल, you don't want to end up in that situation. So इसीलिए वो reliability इस पीरियड में हमें मिल गई है, because now customers जो हैं हमारे कंपटीशन का प्रोडक्ट एट अ फार इंफीरियर प्राइस लेते हैं एज कम्पेयर टू अस. तो ये एक एडवांटेज हमारे पास आ गया इनहेरेंट. वी वुड लाइक टू मेंटेन दैट. प्लांट रिलायबिलिटी है, बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार आपके प्लांट ऑपरेशंस के ऊपर क्या हो रहा है, और मेरा एक ही जवाब होता है, you can just multiply numbers and come up with a capacity. The plant will not shut down for a single minute. So this is something जो strength है. इसमें engineering side की capability भी है, because Descon has that engineering arm. तो वो problems नहीं होती हमें उस तरह plants के ऊपर. And then again we also have developed एक professional team है जो मुसलसल काम कर रही है उसको improvement के ऊपर. Supply chain disruption आजकल the biggest hottest topic on the planet. इसमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमने डिप्लॉय किया हुआ है. एक्सपोर्ट फोकस्ड हम ज्यादा हुए हुए. वी आर ट्राइंग कि हम एक्सपोर्ट्स के अंदर अगेन यू ब्रिंग इन डॉलर्स एंड देन दैट लीड्स टू बेटर इंपोर्ट्स. तो ये हम कोशिश कर रहे हैं. इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. पैकिंग कॉस्ट की कॉस्ट बढ़ गई है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स बल्क. उसमें काफी सारे कस्टमर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया. आई वुड से एस्टिमेटेड 40 to 50% ऑफ आवर टोटल सेल्स इज इन बल्क. तो पैकिंग से हम डिसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज से शायद साल पहले इट वाज 30%, 20 to 30%. तो देयर इज अ मेजर फ्रेट कॉस्ट से हमने बिल्कुल अपने आप को डिसोसिएट कर लिया है. प्राइमरली आई थिंक 80%, 70% सेल्स हमारी जो है वो एक्स फैक्ट्री है. वो सारी की सारी यहाँ से डिलीवर होती है, एंड देन ऑब्वियसली कस्टमर पिक्स अप. एक नया एंट्रेंट की खबर है मार्केट में, बट ऑब्वियसली वी आर आल्सो सर्चिंग. हम उसमें एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप भी इसी पर्पस के लिए कर रहे थे कि सो वी कैन क्रिएट स्पेस. बट अभी एक अच्छी चीज ये हुई है कि मार्केट ग्रो ही इतनी ज्यादा कर रही है कि वी एक्सपेक्ट कि न्यू एंट्रेंट के आने से मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. So this is more of a production process जो कि follow हो रहा है. I don't think कॉल पे कोई टेक्निकल ज्यादा लोग हैं, लेकिन this is just for your information. So production के numbers देखें तो consistent improvement आपको नजर आती है, especially during the last 2 years post expansion. आप देखें numbers तो they have been continuously growing, and we expect कि we will keep this trend going. ये first 6 months के numbers हैं different years के, and you see a significant improvement that has happened. The company has come a long way.
मूविंग ऑन टू हेल्थ एंड सेफ्टी, हमारी कोर वैल्यूज का पार्ट है. देन वी आर कंटिन्यूसली डेवलपिंग अ कल्चर जिसके अंदर भी ट्राई कि हम सेफ्टी के ऊपर काम कर सकें. देन वी आल्सो हैव मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर रिस्क रिकॉग्नाइज एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. सो दीज आर आवर बेंचमार्क्स व्हिच वी यूज एज अ फिलॉसफी इन ऑर्डर टू इंप्रूव द हेल्थ एंड सेफ्टी. फिर कुछ हमने यूएन सस्टेनेबिलिटी के गोल्स हैं हमारे, एंड वी आर लुकिंग एट देम. सो हम अगर उन गोल्स के अराउंड आप हमें देखें तो यू सी अ लॉट ऑफ excellent performance in terms of gender equality. में देखें तो 10% of employees at work by 2023. This is something that we have already achieved. But 10% of our workforce is female. So ये United Nations का goal था which we have already achieved. उसमें सेफ्टी के गोल्स हैं जिसमें बहुत सारे, आप ट्रेनिंग आवर्स, मैन आवर्स के देखेंगे तो 5.8 आवर्स पर मंथ वर्सेस टारगेटेड 4 पर मंथ. उसमें एनर्जी मिक्स के देखेंगे नंबर्स तो यू सी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन नेचुरल गैस इंडेक्स, पावर इंडेक्स, वो हम उस पे मुसलसल काम कर रहे हैं. एंड देन वी आर कंप्लायंट विद ऑल लोकल एंड इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो कि हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं केमिकल इंडस्ट्री की प्राइमरी. अच्छा, मूविंग टू द मार्केट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिट इज कि हमारा अंदाजा है कि मार्केट तकरीबन 1,10,000 टन के करीब इस टाइम एग्जिस्ट करती है. दिस इज जस्ट 2000 अभी बनाया है 6 मंथ्स के अंदर. वी आर एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर वो 2000 भी बना दे तो दिस विल बी 4000. अभी तक मार्केट में दिसंबर तक 15,000 टन तकरीबन इंपोर्ट हो चुका है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग 30,000. अगेन सितारा का गैप, देयर इज अ ह्यूज गैप इन द मार्केट राइट नाउ. और वो इंपोर्ट के नंबर्स आपको क्लियरली, आप ट्रेंड अगर राइट साइड के ऊपर नीचे देखें ग्राफ में तो 2022 में टोटल इंपोर्ट्स थी हमारी 24,000 टन की करीब. फर्स्ट हाफ के अंदर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंपोर्ट हुई है दैट इज 15,000 टन. तो हम ऑलरेडी अपने बेंचमार्क से काफी ऊपर आ गए हैं. एंड ऑब्वियसली दैट is because सितारा's unreliability, और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस मार्केट को गैप को करें. एंड द मार्केट हैज अ ह्यूज स्पेस राइट नाउ. वो स्पेस कैसे फिल होगी, दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, बट इंपोर्ट्स अभी तक तो उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करें. And this is also something that is leading to improved pricing. Obviously, the demand supply का function है. There is demand in the market. Textile sector is on the upside, despite कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि downward है. We are able to deliver excellent results and volumes because textile भी obviously उसका भी positive side के ऊपर performance है. Moving on. So current applications जो हमारी हैं वो माइनिंग, टेक्सटाइल एंड फूड एंड बेवरेज के अंदर हम बेच रहे हैं. उसमें से 60% के करीब जो है वो टेक्सटाइल के अंदर है और फिर माइनिंग और फूड एंड बेवरेज के अंदर है. एंड देन वी बिलीव कि हम पोटेंशियल एप्लीकेशंस में लाइव स्टॉक, पेपर, कॉस्मेटिक्स एंड वाटर ट्रीटमेंट में वी आर ट्राइंग टू क्रिएट हेडवेज. और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी कंजम्पशन इन दीस सेक्टर्स एंड एट मच हायर मार्जिन्स एज कंपेयर्ड टू व्हाट वी आर डूइंग करंटली. आउटलुक की बात कर लें तो डाइवर्सिफिकेशन हम कर रहे हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज फिक्स कॉस्ट के ऊपर. इफ यू सी डिस्पाइट इन्फ्लेशन हमारी फिक्स कॉस्ट जो है दे आर वेल अंडर कंट्रोल एंड वी हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि हम फिक्स कॉस्ट के ऊपर अपना फोकस नहीं लूज करें. वी आर वर्किंग ऑन रिटेंशन ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज. एक्सपोर्ट के ऊपर काम हो रहा है. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर हम वी हैव टू डिप्लॉय एडिशनल वर्किंग कैपिटल. अभी रिसेंटली जब सप्लाई चेन वोलेटिलिटी आई थी, कंजम्पशन रेशियोज जो है वी बिलीव कि वो इम्प्रूव हो जाएंगे. हम बल्क की तरफ जा रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं. एंड देन वी आर वर्किंग ऑन मार्केट डेवलपमेंट. अच्छा, मूविंग ऑन टू फाइनेंस. अगर आप ये प्राइमरली हमारे डिविडेंड हिस्ट्री एंड देन अगेन आप ऊपर देखेंगे तो यू विल सी द लोन हिस्ट्री. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं है कंपनी की बुक्स पे अदर देन टर्फ, और वी डू नॉट हैव एनी शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्रॉम द मार्केट. सो बोरिंग वाली साइड पे वी आर वेल कवर्ड. डिविडेंड वाली साइड पे वी हैव बिकम मोर कंसिस्टेंट एंड वी हैव ट्राइड कि हम डिविडेंड जो है उनको कंसिस्टेंटली डिलीवर करें. एंड वी इसीलिए अभी आप देखें इंटरिम के ऊपर भी वी हैव कम फॉरवर्ड डिविडेंड. रेवेन्यूज की बात करें तो मल्टीफोल्ड इंक्रीज है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नंबर्स. जो हमारे मार्जिन, EBITDA मार्जिन है दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 29% लास्ट ईयर to 47% this year. So the major increase 500 billion से we have increased to the
अराउंड 1.7 बिलियन. सो एक मेजर चेंज आया है. रेवेन्यू के अंदर भी इंप्रूवमेंट नजर आ रही, मार्जिन के अंदर भी इंप्रूवमेंट है. वी हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि हमारी फिक्स कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहे ताकि वी कैन डिलीवर एक्सीलेंट रिजल्ट्स. Again, moving on to gross profit, the gross profit has increased from 26% last year to 48%, and this is all because of the एक तो revenue side के ऊपर we have worked, but we have also tried कि हम cost escalations को impact. इस सारे सिचुएशन में you would understand कि जो गैस की कॉस्ट थी that was skyrocketing, क्योंकि हम लास्ट ईयर में जब देखते थे तो 1200-1300 रुपए पर MMBTU गैस पड़ती थी, which increased to 4,400 rupees per ton, and then it has started sliding downwards. Net profit में देखें तो the net profit margin has also improved from 14% to 30%. So our net profit are strong. Again, interest rate की impact ना होने की वजह से we are in a much better position जिसके ऊपर हम profitability के ऊपर काम कर रहे हैं. आप retained earning को देखें तो that has also improved 395 million, so that has increased to 1263 million, obviously showing the company's strength. आप current ratio देखें, मैंने जैसे पहले डिस्कस किया, we have tried to deploy additional capital into raw materials, और रॉ मटेरियल इन्वेंटरी बिल्डअप इस टाइम इसलिए जरूरी हुआ है कि सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स, आप स्टॉक मार्केट में खुद हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स दैट आर कमिंग फॉरवर्ड सेइंग कि यार हमें ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे कंसीडरिंग के रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी. सो दिस इज समथिंग जो कि करंट रेशियो को इम्पैक्ट कर रही है, बट वी फील कि हम इसको भी कंट्रोल में रखेंगे. वी विल ट्राई कि हम उसको एडजस्ट करें, अपनी कैश कन्वेंस साइकिल को फोकस में रखें और उसको इम्प्रूव करते रहें. Moving to debt equity, मैंने जैसे बताया the only debt on the books is टर्फ, तो primarily 10% है, total debt equity 90%, 10%. We are in a very good shape. Our balance sheet is in a very good shape in order to get ready for future expansion. So this is something that we also see कि हमारे debt equity ratio भी काफी ज्यादा strong है. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ऊपर वाला डेटा अगर आप देखेंगे, अर्निंग पर शेयर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.5 रुपए से अराउंड 6 रुपए के करीब, बट प्राइस शायद मार्केट उसको मिसकैलकुलेट कर रही है या मिसजज कर रही है. इट्स शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड. वी डोंट अंडरस्टैंड दैट बिकॉज द फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस आर सो स्ट्रॉन्ग कि इस टाइम किसी भी, सो वी बिलीव कि हमारी जो मार्केट वैल्यू है that is we are significantly undervalued as compared to other players या as compared to the market, जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो केमिकल सेक्टर की चल रही है. मूविंग ऑन टू ROE and ROC, तो we are close to 30-31%. This is also a good ratio to have. Moving on to long term loans, तो हमने बताया कि पहले क्वार्टर में we have also prepaid our long term loan, तो आप फर्स्ट हाफ 2023 के एंड के ऊपर we don't see long term borrowing. That's all from our side. अगर किसी के कोई questions है on the presentation or anything other than that, please do let us know. Thank you, Ridwan sir, for the comprehensive view on company's recent performance. Okay, so as Ridwan sir said, we begin with the question answer. We have the first question by Satish. I'm going to unmute your microphone. Please go ahead and ask the question, Satish. Thank you, Fahad, for allowing me to ask a question. Thank you, Ridwan sir, for excellent presentation and excellent results, mashallah. So just one question. Yesterday there was a notice of Lotte Chemical that because they were not able to import raw material, they're shutting down. I understand they are also one of the suppliers of textile sector. So how do you think your company, or if textile sector goes into shutdown because of supply issues, how do you think your sales will be impacted, or overall industry sales will be impacted? So will there be inventory carry, like will imports go out first, and obviously that will have, but how big is the quantum of that problem? अच्छा, लॉटे प्राइमरीली देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर ऑब्वियसली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी तो वैसे ही कैरी करता है. सो इट इजंट दैट कि आज लॉटे बंद हुआ तो कल से सारा टेक्सटाइल भी बंद हो जाएगा. इट विल ऑब्वियसली एवरीवन होल्ड्स, और खास तौर पे जब हमें ये समझ आ रही है कि सप्लाई चेन वोलेटिलिटी है, तो इस टाइम हर बंदे के पास 6-8 महीने की इन्वेंटरी है. तो एक साइड ये भी है.
दूसरा लोटे के साथ एक और भी है कि देखिए लोटे बड़ा लिमिटेड सप्लाईज वाला है, दे डोंट सप्लाई टू एवरी इंडस्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि लोटे के बंद होने से पूरी टेक्सटाइल सेक्टर बैठ जाए। वी बिलीव कि लोटे के बंद होने से ये जरूर हो सकता है कि देयर इज अ प्राइस कॉस्ट एस्केलेशन ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर, बट वी डोंट थिंक इंपोर्ट्स में टेक्सटाइल के साथ एक एडवांटेज ये है कि टेक्सटाइल जो है वो डॉलर अर्निंग आर्म है आपका। जब आप उसको डॉलर अर्निंग आर्म कहते हैं तो उसमें एक बेनिफिट उसको ये हो जाता है कि उसकी इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो व्हेनेवर अ लोकल सप्लायर स्टॉप्स, सितारा ने बंद कर दिया था तो टेक्सटाइल को तो आइडियली बंद हो जाना चाहिए था, बाकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं था अवेलेबल मार्केट में, तो ये कुछ नहीं हुआ। द मार्केट इज अभी भी ऑपरेट हो रहा है, मार्केट के अंदर वो परफॉर्म कर भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है मार्केट में। मैं आपको ये बता सकता हूँ based on the numbers जो अभी तक के मेरे पास अवेलेबल है, there is a strong demand coming in from the textile sector for hydrogen peroxide, और we are seeing those numbers। तो अगर किसी, क्योंकि 4C जब आप अपने कस्टमर्स को बताते हैं तो लोटे ने पहले बता दिया होगा अपने कस्टमर्स को, एंड देन ऑब्वियसली तो जब आप बता देते हैं तो डिस्पाइट दैट द मार्केट इज बाइंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वी अज्यूम कि कोई ऐसा नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर तो कोई फोर्स नहीं करे। आई एम अज्यूमिंग कि 6 महीने के अंदर अल्टरनेट्स डेवलप हो जाएंगे एंड विल एंड आल्सो माइट कम ऑनलाइन अगेन। तो ये हो सकता है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, इफ आई कैन आस्क विद रिगार्ड्स टू। श्योर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम है। आवाज जरा प्लीज सतीश थोड़ा सा माइक्रोफोन के पास आके बोल लें। ठीक है, ठीक है, बेटर है अब? जी हाँ। ठीक है। अच्छा, मुझे दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोकल मार्केट में भी बेच रहे हैं, जो अगर कोई नया प्लेयर आ जाता है 1 ईयर डाउन द रोड, तो और अगर मार्केट लोकली लेट्स से ग्रो नहीं होती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर लेट्स एक्सपोर्ट की तरफ जाना पड़ता है, तो कैन वी सी मार्जिन स्क्वीज या मार्जिन्स विल रिमेन एलिवेटेड? अच्छा देखिए, विद द टैक्स रेट जो बढ़ गए हैं उससे मार्जिन्स मेरे एक्सपोर्ट पे बेहतर है, व्हाइल वी अंडरस्टैंड दैट। तो मुझे तो प्राइमरीली फोकस एक्सपोर्ट के ऊपर करना चाहिए, बट व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं यूजिंग आवर रॉ मटेरियल्स, तो इस टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि आप हाई मार्जिन आपको हाई नजर आ रहा है बाहर की मार्केट में, बट यू वुड ट्राई कि आप उस हाई मार्जिन को फॉलो करते हुए ये ना करें कि आप लोकल मार्केट में जीरो सप्लाईज करते हैं और आप इवेंचुअली एंड अप करें विद हाई मार्जिन। तो मेरा ख्याल ये है गोइंग फॉरवर्ड, पहले तो मार्केट के अंदर अगर हम 1,10,000 टन की डिमांड देखते हैं अभी की सिचुएशन में, जिसमें से 42,000 हम बनाते हैं, 4,000 को मैं नहीं काउंट करूंगा कि उसको वॉल्यूम भी काउंट करेंगे। 28,000 का प्लान लगा रहा है एंग्रो। आई एम अज्यूमिंग कि वो 2025 या 26 में लेके आएगा पूरा वॉल्यूम। उससे पहले को 3-4,000 टन पहले साल में लाएगा और उसके बाद देन दे विल ऑब्वियसली बिल्ड अप। तो अगर मैं ये सारे नंबर्स देखूं तो मार्केट के अंदर इस टाइम सिर्फ 70,000 टन का अवेलेबल है स्टॉक, वाइल द डिमांड इज 110,000। तो मार्केट में अभी भी 30-40,000 टन का गैप है। तो सिर्फ मैं अपनी एक्सपोर्ट को अगर एक साइड पे कर लूं, एक्सपोर्ट इज अ सैंड बैगिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वी डेवलप अ मार्केट जिसमें अगर कोई मार्केट में स्लम्प आए या स्लो डाउन आए तो वी आर नॉट इम्पैक्टेड बाय दैट, और वही हम कोशिश कर रहे हैं, उसी में हम एक्सपोर्ट के अंदर मुसलसल एडिशनल वॉल्यूम डिलीवर करते जा रहे हैं। वी थिंक के गोइंग फॉरवर्ड द मार्जिन विल इंप्रूव। अगर ये स्पेसिफिक सवाल। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर। All right, so the second question is from Suleiman Mania. I'm unmuting your microphone. Please go ahead and ask the question, Suleiman. Assalamu alaikum. Rizwan sir, firstly I wanted to ask you कि historically हमने देखा है कि Descon Oxychem की जो earnings है, they have been very volatile, right? In some quarters you have done like 2.5, 3 rupees as well, और फिर बाकी quarters में numbers have actually gone down. That is perhaps one of the major reasons explaining कि जो confidence है investors के अंदर, जो भी आपकी half year की earnings है वो relatively कम है. That's why the PE जो आप कह रहे थे, that is it's a very low PE right now. So what confidence do we have as investors के आगे इसके अंदर volatility, downward volatility earnings में नहीं होगी, and this is a
consistent number? और उसके बाद एक follow up question है मेरे। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो सीजनैलिटी ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उनकी डिमांड एक सर्टेन क्वार्टर्स के अंदर आती है, क्रिसमस के पास वो पीक करती है और उससे पहले वो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और फिर क्रिसमस पे वो डिलीवर होते हैं। तो हमारी जो सीजनैलिटी ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर है, दैट इज ऑब्वियसली वाइटल फैक्टर, जिसके अंदर हो ये रहा होता है कि देयर आर क्वार्टर्स जिसके अंदर ऑब्वियसली प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, डिमांड स्लो, इट्स अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड कम होती है तो ऑब्वियसली। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू गोइंग फॉरवर्ड इज, हम एक तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने एक फूड ग्रेड का बताया, वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम उसको डेवलप कर सकें और उस मार्केट को डेवलप करके देन वी स्टार्ट एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेड टू मल्टीपल मार्केट्स। तो उसके मार्जिन्स भी बेहतर है और उससे ये भी हो जाता है कि हमारी डिपेंडेंस ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर भी रिड्यूस हो जाती है। एंड देन वी आर आल्सो वर्किंग ऑन अदर सेक्टर्स टू। इन एडिशन हमने ये देखा है कि प्राइस जो है ना, डिफरेंशियल, वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है एक्सपोर्ट में और लोकल में। देयर आर टाइम्स जब लोकल में प्राइसेस ज्यादा होती हैं और मार्जिन बेहतर होते हैं, देयर आर टाइम्स जब एक्सपोर्ट में मार्जिन, तो आज की सिचुएशन में एक्सपोर्ट में मार्जिन बेहतर है। सो ऐसा, और हमें ये भी नजर आता है कि जो इनका इनवर्स रिलेशन है वो काफी ज्यादा हाई है। अगर आर स्क्वायर आप निकालें डेटा के साथ तो वो इट बिकम्स हाई। तो वी बिलीव जो हम स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं और नई एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, और वंस वी डेवलप द फूड ग्रेड मार्केट, वी विल बी इन अ सिचुएशन जहां पे we will be able to deliver consistent profitability. So this is what we are doing, और उसमें we think कि हम अभी पहुंचे नहीं है वहां पे, but we will reach there in the next maybe 6 months to 1 year. We will be there and then we will say कि यार अब I can reasonably assure कि कोई profitability के अंदर spikes नहीं आएगा। बाकी जब तक हम टेक्सटाइल के साथ लिंक्ड हैं, ऑब्वियसली टेक्सटाइल के अंदर देयर इज सीजनैलिटी, वो जब तक है, वो जो सीजनैलिटी उनके सीजन्स हैं कपड़े के बाइंग के, वो सीजन्स के साथ हमारी डिमांड उसके साथ लिंक्ड रहती है। ठीक है। अच्छा सर, लास्टली अगर हम लोग आगे देखना चाहें तो ये जो आरएलएनजी की जो रेट्स हैं, अभी एक्सचेंज रेट भी जो इतनी बड़ी मूव हुई है, तो ये कितना जल्दी, हाउ ऑफ्टन इज दिस प्राइसिंग रीसेट, और आजकल अभी रीसेट हो रही है? अच्छा, ये मंथली कर रहे होते हैं। उगरा नॉर्मली नोटिफाई करता है बाय 6 और 15th ऑन द प्राइसेस दैट दे विल इंप्लीमेंट फॉर दैट मंथ, और उसकी बेस के ऊपर। बट डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट हमारे साथ एडवांटेज ये कि बीइंग एसोसिएटेड टू टेक्सटाइल का, क्योंकि रेवेन्यूज भी जो है वो डॉलर्स के अंदर होते हैं, तो उनके लिए इन टर्म्स ऑफ डॉलर कोई नुकसान नहीं उन्हें हो रहा होता। जब आप प्राइस इंक्रीज लेते हैं तो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, और उनकी साइड पे एक्सेप्टेंस भी होती है कि यार ऑब्वियसली डॉलर डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है। उनके रेवेन्यू की साइड पे ऑब्वियसली बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, कॉस्ट साइड के ऊपर छोटा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज का ये एक एडवांटेज है। तो वी डोंट सी कि इसको पास ऑन करने में देयर इज एनी प्रॉब्लम, क्योंकि हमने एक जो फंडामेंटल चेंज किया था प्राइसिंग की साइड के ऊपर, जो शायद मैंने लास्ट एनालिस्ट ब्रीफिंग में बताया भी था, वॉज कि हम बांग्लादेश से टैग नहीं कर रहे अपनी प्राइस। जब आप बांग्लादेश से टैग नहीं करते तो देन द कस्टमर अंडरस्टैंड्स कि आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कर रहे हैं। जब आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कर रहे हैं तो द कस्टमर अंडरस्टैंड्स के गैस की साइड के ऊपर क्या कर रहे हैं, एंड दे आर विलिंग टू सपोर्ट अस। क्योंकि अगर रिलायबल सप्लाईज के ऊपर कस्टमर रखते हैं, अब जैसा मैं आपको ये क्लियरली बता सकता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स हु आर नॉट विलिंग टू वर्क ऑन बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने अभी देखे ना जो उनका इंसिडेंट हुआ है पोर्ट के ऊपर, जिसमें 200 पीपल वर इफेक्टेड, जिसमें बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, बहुत सारे वो इंसिडेंट्स हुए। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड, अगर ये कराची पोर्ट पे हो जाता तो क्या होता। देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड वो मेंटेन करते हैं वो देखना पड़ता है। और सोचें किसी के प्लांट के अंदर हो जाता तो फिर क्या होता। तो निशात या गुल अहमद ये रिस्क नहीं ले सकते कि अब हम कभी भी बांग्लादेश का प्रोडक्ट या किसी और का इंफीरियर प्रोडक्ट अपनी मार्केट अपने ले आए और फिर उसको यूज करना शुरू कर दें, और फिर उसमें कॉस्ट सेविंग क्योंकि निकल रही है तो वो करें, तो किसी दिन पूरा प्लांट ही गायब हो जाए। तो ये वाला रिस्क मार्केट ऑल्सो अंडरस्टैंड, देखें हम जब फॉलो करते हैं तो दे ऑल्सो आर बिजनेसमैन, दे अंडरस्टैंड कि रिस्क उसके साथ क्या एसोसिएटेड है। तो वी बिलीव कि द फ्यूचर इज ब्राइट। वी बिलीव कि अब अभी गोइंग फॉरवर्ड ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा। थैंक यू सर। Okay, sir, there is a question in the chat box. If you can please address it. I can't see the chat box, but
Okay, so I can read it out. I read think out. to a certain extent you've already answered it, but still, do you expect any of your imports to be stopped due to LC restrictions? And if that happens, would your exports be sufficient enough to cover for that? अच्छा, बेसिकली इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह, ये सवाल हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इंपोर्ट के बारे में है? जी जी जी। अच्छा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर अभी आपको इंपोर्ट ट्रेंड देखें तो लास्ट जनवरी के अंदर जो इंपोर्ट आई है दैट इज समवेयर अराउंड 3,3500 टन्स के करीब। जो लास्ट मंथ फरवरी के अंदर इंपोर्ट आई है दैट इज 1000 टन्स। तो बहुत सारा डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया है इंपोर्ट्स के ऊपर, नॉट बिकॉज के टेक्सटाइल के अंदर स्लो डाउन है बट बिकॉज एलसीज खुल ही नहीं रही, और खासतौर पे ट्रेडर्स की एलसीज तो बिल्कुल भी जो 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 लोकल मार्केट सेल्स वाला कस्टमर है उसकी एलसीज तो खुल ही नहीं रही। तो वी सी के इस पे हमारी डिमांड तो वुड बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। वी बिलीव कि हमारी डिमांड वाली साइड उस पे वी सी के कस्टमर्स हमें अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे कस्टमर्स जो शायद पहले हमसे नहीं लेते थे, इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट थे, आज वो हमें अप्रोच भी कर रहे हैं, दे आर रिक्वेस्टिंग कि हम उनके साथ काम करें। सर नहीं, एंड ऑब्वियसली इसमें आई एम सॉरी, इसमें आई थिंक द आइडिया इज कि आपकी अगर कोई रॉ मटेरियल या इनपुट प्रोसेसेस में इंपोर्ट्स यूज होती हैं तो उनमें से तो कोई ऐसी इंपोर्ट नहीं है जो कि इफेक्ट हो रही है। अच्छा, अगर अब आप मेरे बैलेंस शीट देखें तो उस पे देयर इज अ बिग इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड या जो 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 रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है उसके अंदर, और वो प्राइमरीली बिल्डअप ही उसी वजह से है कि हम वी कुड फोरसी कि ये गोइंग फॉरवर्ड ये सिचुएशन खराब होने जा रही है। जब वो हमने फोरसी किया तो ऑब्वियसली वी वेंट फॉर स्टॉक बिल्डअप, तो वी आर सफिशिएंटली कवर्ड फॉर ऑपरेशन एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months 8 months। तो ये ऐसा नहीं है, बट अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान की बिल्कुल इंपोर्ट बंद हो जाए और फिर जब जब हम बंद होंगे तो पूरा टेक्सटाइल भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट की साइड पे चले जाते हैं तो आई वुड नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट, बट अगर पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाती दैट इज व्हेन वी विल शट डाउन, वरना इंशाल्लाह वी विल नॉट शट डाउन, वी विल कीप ऑन सप्लाइंग, और ऑब्वियसली जब तक पाकिस्तान है हम काम करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इन टर्म्स ऑफ यू नो कंपोजिशन में कितना होगा कॉस्ट आपकी इंपोर्टेड मटेरियल्स की, कोई टेंटेटिव एक आइडिया दे सकते हैं? इंपोर्टेड में मेजर गैस है, आरएलएनजी है, अगर उसको कहें तो मैं कहूंगा तकरीबन 70 to 80, या तो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करता हूँ या इनडायरेक्टली आरएलएनजी जिस तरह आती है तो मुझे आरएलएनजी मिलती है, तो मैं कहूंगा वो भी इंपोर्टेड कंपोनेंट है विच इज अराउंड 50-60% ऑफ माय कॉस्ट। तो उसकी वजह से मैं ये कहूंगा कि टोटल इंपोर्ट्स अगर वो सारी को क्लब करें तो 70-80, अगर मैं खुद क्या इंपोर्ट करता हूँ मेरा ख्याल है 10-15% है, इससे ज्यादा 10-15%, सही सही सही। Okay, sir, again, there is another question. I'm going to read it out from Mr. Ali Ahmed. And he says, what is the expected production in this quarter and what are the current prices? How much discount is being offered and prices in dollar terms as compared to Korea and Bangladesh? प्रोडक्शन पे तो वी आर वेरी क्लियर। देखिए हमारा 118 टन पर डे की कैपेसिटी है, आप इसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे यू विल हैव द प्रोडक्शन। सो ऐसा नहीं, हमारा कोई अनरिलायबल प्रोडक्शन वाला सिनेरियो नहीं है। तो व्हाट एवर द नंबर कम्स आउट दैट इज आवर प्रोडक्शन नंबर, सो हम इंशाल्लाह वो डिलीवर करेंगे। करंट प्राइसेस ऑब्वियसली द सिचुएशन इज वेरी वोलेटाइल। हमने कोई 15 दिन पहले 10 से 15 रुपए का इंक्रीज लिया है प्राइस के ऊपर। वी थिंक के अभी भी मार्केट में एपेटाइट है। आप इंपोर्ट की मैंने आपको सिचुएशन बताई कि इंपोर्ट नहीं हो रहा, जिसमें सिर्फ 1000 टन लैंड हुआ है, जिसकी वजह से अब, और फिर अगर वो पोर्ट पे आ भी गया है तो उसकी क्लियरेंस के अंदर चैलेंजेस होंगे क्योंकि आपकी पेमेंट नहीं कर पा रहा होगा डिफरेंट बैंक्स। तो ये जो माल आ भी गया है वो भी रेडिली अवेलेबल नहीं होगा मार्केट के अंदर। तो वी एक्सपेक्ट कि ऐसी सिचुएशन में देयर इज एन एपेटाइट, जो कि प्राइस ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई फंक्शन है, तो डिमांड एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर और उसमें यू कैन गेट अ बेटर प्राइस। डिस्काउंट्स के ऊपर देखें, दिस वेरीज कस्टमर टू कस्टमर। कुछ कस्टमर्स के साथ, आप बड़े कस्टमर्स के साथ जब बैठते हैं तो B2B सेल्स के अंदर इट इज नॉट वन प्राइस फिट्स ऑल वाला सिनेरियो नहीं होता। देयर इज अ लॉट ऑफ प्लस माइनसेस दैट यू नीड टू डू। आप जब भी किसी कस्टमर के साथ डीलिंग के लिए बैठते हैं, अगर गुल अहमद के साथ बैठेंगे, निशात के साथ बैठेंगे, यू विल ऑब्वियसली गिव अ प्राइस ऑब्वियसली बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जो आप उनके साथ चले आ रहे हैं
और फिर वो बेस्ड ऑन योर कमिटमेंट्स जो आपकी एग्जिस्ट करती हैं, तो आप बहुत सारी, तो कुछ जगह पे माइनर डिस्काउंट्स हैं, कुछ पे मेजर हैं, कुछ पे बिल्कुल नहीं है, कुछ पे प्रीमियम प्राइसिंग भी है। ऐसा भी है कि मैं ज्यादा पे बेचता हूँ, तो देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग। प्राइसेस इन टर्म ऑफ डॉलर, मैंने अगेन कहा कि हम अब अपने आप को बांग्लादेश या इंपोर्ट की प्राइस के साथ नहीं टैग करते, क्योंकि उनकी देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट हो सकती है ना। पाकिस्तान में पीकेआर डिवैल्यू कर रहे हैं ना, बंगाली करेंसी तो नहीं डिवैल्यू करी, या उनको तो एक्सपोर्ट में एडवांटेज हो रहा है, वो तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू आवर मार्केट। तो आई विल नॉट ट्राई टू मैच। और उसमें बांग्लादेश में एक एडवांटेज ये कि बांग्लादेश में सब्सिडीज नॉट ओनली गोज टू टेक्सटाइल सेक्टर बट ऑल्सो टू सेक्टर्स एसोसिएटेड विद टेक्सटाइल सेक्टर। तो वहां पे गैस भी बहुत सस्ती, और उनकी 70% गैस जो है वो इन हाउस है उनकी, बांग्लादेश की। दे डोंट नीड टू इंपोर्ट आरएलएनजी, ओनली 30% आरएलएनजी की डिमांड है। तो इस वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें उसकी कॉस्ट एलिमेंट को अगर मैं देखना शुरू कर दूं, तो मैं अपने मार्जिन रिपीट करना शुरू कर दूंगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। तो मैं ये कहूंगा कि while they are pricing at somewhere around $500 के करीब कर रहे होंगे, बट मेरी प्राइसिंग अराउंड मोर देन $600 के ऊपर है, and we will keep it that way. Okay, so you also mentioned in your comment about food grade. तो सर फूड ग्रेड के मार्जिन डिफरेंशियल टू नॉन फूड ग्रेड कितना होगा प्रीमियम? देयर इज अ मेजर डिफरेंस वहां पे होता है। एक तो फूड ग्रेड की जो प्राइसिंग है वो प्रीमियम होती है, वो क्योंकि हर बाटी बना नहीं, अब जिस तरह सितारा बड़े अरसे से कोशिश करता भी रहा, नहीं बना सका, आखिरकार उसने बस कर दी, उसने कहा ये मेरे बस की कहानी नहीं है। तो वो फूड ग्रेड के अंदर एक तो इट इज एन एक्सक्लूसिव कमोडिटी, जो कि बहुत हाई टेक्निकल एंड के ऊपर जो प्लांट्स होते हैं वो बना सकते हैं। इट कांट बी बिल्ड बाय समवन जो कि जिसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं। बट अगेन इसमें देखें, और इसमें बहुत सारी टेस्टिंग करवानी पड़ती है, मल्टीपल फूड के साथ सेंसिटिविटीज भी बहुत सारी, और देन यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर कंप्लायंट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। कॉस्ट की साइड के ऊपर प्राइस की साइड के ऊपर मैं ये कहूंगा कि इट इज प्रीमियम प्राइस्ड इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं कहूँ तो अराउंड 20% प्रीमियम प्राइसिंग होती है, और कॉस्ट वाली साइड के ऊपर इसकी कॉस्ट रिड्यूस्ड होती है अराउंड 40 to 50% के करीब। तो देयर इज अ मेजर मार्जिन अपसाइड जो कि बेसिकली इसके अंदर नजर आता है फूड ग्रेड के अंदर। Alright. Another question was on something that you'd also mentioned in the beginning, that the company is doing good and has significantly improved its cash and short-term investments. So, I mean, what is the future strategy for what is the plan in terms of how is the cash going to be deployed? Any expansion, any further debottlenecking is possible, or any way you're going to deploy this cash? Acha, we are looking at opportunities both organic and inorganic, and we are seeing कि उन opportunities में मेरी बैलेंस शीट पे कोई बोरिंग भी नहीं है आज, so that goes to my advantage कि मैं बोरो भी कर सकता हूँ। बट इतने हाई रेट्स के ऊपर बोरिंग शायद रिजनेबल नहीं होती, इसी वजह से कुछ कैश हमने होल्ड किया हुआ है। वी आर लुकिंग एट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ, बट नथिंग कंक्रीट येट, सो अभी कोई ऐसी चीज मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। Once we reach there, we will inshallah come to the market and obviously inform them कि ये फाइनल किया हमने, this is what we are looking at. So हम दोनों साइड्स पे देख रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मार्केट में भी देख रहे हैं, because there is a huge gap, but we are also looking at other chemicals, ताकि हम अपने जो प्रॉब्लम शुरू में भी डिस्कस हुई उसको डाइवर्सिफाई कर सकें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को in terms of business segments. And in terms of demand, I saw in the presentation आपने बोला था कि तकरीबन 75,000 जो है वो इम्पोर्ट्स SPL और डॉल कंबाइन कर रहे हैं, डिमांड जो है वो 1 लाख प्लस की है। तो दिस डेफिसिट हाउ इज इट बीइंग केटर्ड? और आफ्टर बांग्लादेश इम्पोर्ट्स हो किस तरफ से रही है, मतलब ये भी थोड़ा प्राइमरली इम्पोर्ट्स ही से ब्रिज करते हैं गैप। जो हम मार्केट के साइज को देख रहे हैं, अभी तक इंपोर्ट्स ही ब्रिज कर रहे थे गैप, बट जिसमें आप देखें कभी 15,000 टन 6 मंथ्स के अंदर इंपोर्ट हुआ ही नहीं था, अब इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया। वी सी के वो इंपोर्ट्स ही के जरिए ब्रिज होगा गैप गोइंग फॉरवर्ड। उसमें कई जगह पे देखें, हम तो स्टैटिक लाइन 6 मंथ्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, उस पे इट वुड बी नॉट
it would not be a straight line. बट येस वी सी के इंपोर्ट से या एंग्रो के आने से होगा, वरना होगा ये कि प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग होंगी मार्केट के अंदर, एंड दैट गोज टू आवर एडवांटेज, बट वी डोंट वांट कि हमारा कस्टमर सफर करे. सो आज की डेट में बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं हु हैव लाइंड अप, जो शायद काम नहीं करते थे हमारे साथ, और रिक्वेस्टिंग कि आप हमारे साथ काम करें, हमें सप्लाईज दें. सितारा अगेन बीइंग अनरिलायबल, उसकी तरफ नहीं जाना चाहते वो. दे डोंट वांट कि ऐसे किसी प्लेयर के साथ काम करें जो 15 दिन के बाद हाथ खड़े कर देता है कि यार मैं तो नहीं कर सकता. तो वो दे डोंट वांट टू एंड अप इन अ सिचुएशन. सो B2B के सेल्स के अंदर रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जुबान की वैल्यू है, किसी भी बिजनेस में जुबान की वैल्यू तो वैसे ही है. बट देखें, मार्केट के अंदर इसी वजह से एक अच्छी प्राइसिंग की अपॉर्चुनिटी भी एग्जिस्ट करती है, और वो हम कोशिश कर रहे हैं. वी हैव अ लिमिटेड वॉल्यूम. एंग्रो के आने के बाद सिचुएशन इंप्रूव होगी, बट टिल देन वी हैव टू सी कि मार्केट कैसे ऑपरेट करती है. प्राइमरली इंपोर्ट्स के जरिए वो गैप ब्रिज होगा. And I remember a few months back, I had heard in a briefing that there is a lot of potential in the sugar sector, which right now maybe is using hydrochloric acid or any other or chlorine, sorry, for their processes. So is there any development or is there any breakthrough in that segment? अच्छा, शुगर के अंदर डीकलराइजर को बेसिकली रिप्लेस करने की हम बात कर रहे हैं. इंटरनेशनल मार्केट में इस्तेमाल होता है. हमने कुछ जगह पे सक्सेसफुल ट्रायल्स भी किए हैं. वी आर स्टिल इन प्रोग्रेस है. उसमें होता ये कि शुगर का भी एक सीजन होता है, उसके अंदर टेस्टिंग के लिए वो आपको एक बड़ा लिमिटेड स्लॉट देते हैं, जिसके अंदर यू हैव टू टेस्ट. अगर उसमें टेस्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ, देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट सीजन. तो 1 साल वेट करना पड़ता है अगले सीजन के आने के, जिसमें और वहां पे देयर इज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड मार्जिन्स. तो वी बिलीव के जो शुगर है, इट विल गेट डेवलप्ड, बट इट विल टेक सम टाइम टू रीच देयर. एक दूसरा ये कि देयर इज, जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज टू, क्योंकि एक हैबिट वाला एलिमेंट भी होता है, जिसमें टेक्नीशियंस ऑन द ग्राउंड होते हैं, उनको कई प्रॉब्लम्स नजर आ रही होती हैं. दे समटाइम्स जो ओनर्स होते हैं वो भी रिलेक्टेंट होते हैं टू चेंज टू अ न्यू प्रोडक्ट रॉ मटेरियल की साइड के ऊपर. तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम कोशिश, ये B2B सेल के हमेशा से ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको हैंडल करने पड़ते हैं, देन यू मूव फॉरवर्ड, जिसके अंदर सेल्स डेवलप होती है. बट वी सी सिग्निफिकेंट पोटेंशियल. हम वो टेस्टिंग कर रहे हैं, but इंशाल्लाह यू विल सी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स कमिंग इन. Okay, Mr. Abdul Rahman Najam, your mic has been unmuted. Please ask your question. Thank you, Fahd. Thank you, Rizwan Saab. Rizwan Saab, my question is related to exports. First half में आपने तकरीबन 10% 2 KT export किया था. Is this the long-term target for the company as well? इस साल की अगर थोड़ी guidance दे दें जो remaining 6 months हैं, and what will be the target for next FY24, और current price भी अगर exported product की बता दें. अच्छा, इसमें एक अब्दुल साहब, हमारा जो मेन चैलेंज है वो है हमारे पास इन्वेंटरीज. चैलेंज इसलिए कि जैसे सवाल पूछा जा रहा था कि यार अगर मार्केट में इतना बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है तो ये कैसे फिल होगा, ये हम भी दिन रात सोचते रहते हैं, और यही सवाल हम अपने आप से पूछते रहते हैं कि यार ये होगा क्या इस मार्केट में. तो इतना बड़ा गैप है कि इस गैप को फिल कैसे करेंगे, और ये सिचुएशन इंपोर्ट से अगर नहीं होती तो the customers will obviously line up outside your plant saying कि भाई किसी कहीं से भी माल लेके आओ, लेकिन मुझे तो मेरा प्लांट बंद हो रहा है. saying that, तो मेरे पास एक लिमिटेड पूल है. देखिए, एक्सपोर्ट मार्केट को अभी मैं डेवलप कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि मैं स्टैंड बैक कर सकूं इन ऑर्डर फ्यूचर प्राइस डिप्रेशंस के अगेंस्ट, एंड देन मार्केट डेवलपमेंट जब नया प्लेयर्स आएंगे मार्केट के अंदर तो उसके लिए. तो इस ऐसी सिचुएशन में होता ये कि कई दफा एक्सपोर्ट में आप, I shouldn't use this word, but leftover sales हो रही होती है कि यार अच्छा ये तुम 400-500 टन पर मंथ पे रहो, इससे ज्यादा नहीं करना. We don't want that. We want margins to dictate कि आपने कहाँ सेल करना है. बट अगेन उसमें भी एक चैलेंज ये आ जाता है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल प्लेयर्स के साथ जो आप पे डिपेंडेंट हैं. They are working with you for the last 13-14 years, or you would want to serve them. तो एक्सपोर्ट के अंदर देखें, जो पोटेंशियल में अगर कहेंगे तो मेरा ख्याल है शायद पूरे प्लांट की प्रोडक्शन भी सेल हो सकती है एक्सपोर्ट में. हम करना कितना चाहते हैं अगेन इस पे डिपेंड करता है कि लोकल मार्केट में अगर मुझे डिमांड नजर आती रहेगी तो हमेशा से एक्सपोर्ट को मैं लिमिट करता रहूंगा, और आई विल ट्राई कि वो
मैं लोकल मार्केट को सप्लाई करूं, और लेकिन फिर एक मेरी ख्वाहिश ये भी है कि आई डेवलप एक्सपोर्ट मार्केट एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज वंस एंग्रो एंटर्स तो क्या सिचुएशन बनती है, वी हैव टू सी दैट। तो ये बहुत सारे मल्टीपल वेरिएबल्स जो है ना, ये हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड एक्सपोर्ट्स में यू विल सी, अगर सिंपल सब वर्ड्स में कहूँ तो यू विल सी ग्रोथ। वी वांट टू गो दैट वे। हम उसको डेवलप फर्दर करना चाहते हैं, वी वांट टू सी, और एक पोटेंशियल इतना बड़ा डेवलप करना चाहते हैं कि कल को अगर प्राइस डिप्रेशन या कोई इस किस्म की चीज लोकल मार्केट में होती है, वी विल इमीडिएटली मूव टुवर्ड एक्सपोर्ट और वहां पे एडिशनल वॉल्यूम प्लेस कर सकें। And sir, what is the current price for exports? Still around $900? नहीं, prices are on the downward trajectory। उसमें हुआ ये कि इंडियन माल through Iran obviously is being delivered Central Asian markets में, हम कर रहे थे वहाँ पे इंडियन माल भी आ रहा है, और मल्टीपल मार्केट्स में जब प्राइसेस इतनी हाई होती हैं तो रास्ता बना लेती हैं कमोडिटीज। तो उसमें कुछ प्राइस डिक्रीज हुई है, अराउंड $600-700 के करीब है, बट वी सी के वहाँ पे एक हमें मेजर टैक्स का एडवांटेज आता है, जिसपे 29% लगता है, सॉरी 33% लगता है जब आप लोकल सेल करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉपर टैक्स, और 1% लगता है ऑफ द रेवेन्यू अमाउंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो गवर्नमेंट ने एनकरेज करने के लिए, तो वहाँ पे मार्जिन, सो आज की डेट में मार्जिन बेहतर है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। सर, एक हमने मेजर न्यूज देखी थी ऑलमोस्ट अ मंथ बैक के बांग्लादेश में भी बहुत बड़ी गैस प्राइस हाइक हुई है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंडस्ट्री पे अप्लाई नहीं हुई? क्योंकि उनकी प्राइसेस अभी भी हम देख रहे हैं इंपोर्ट में वही $550, $525, उनके लिए गैस प्राइस हाइक एप्लीकेबल नहीं थी? अच्छा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मेरी है वो ये कि बिल्कुल वो अवेलेबल है, वो हाइक भी, बट हुआ बीच में कुछ हुआ कि इस तरह का था कि इंडियन मार्केट में देयर वाज अ बिट ऑफ स्लो डाउन। तो बांग्लादेश का एक मेजर चंक जो है वो एक्सपोर्ट करता है इनटू इंडियन मार्केट, और इंडिया में उस पे एंटी डंपिंग भी अभी रिमूव कर दी गई जब जब पिछले पीरियड में। तो जब वहां से वॉल्यूम प्लेस होना बंद होता है तो एक आता है, लेकिन यस दिस इज गुड फॉर द मार्केट एफिशिएंसी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर गैस के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है उसको बेसिकली एक्सप्लॉइट, वो प्लांट लगा के उसको एक्सपोर्ट के लिए ही प्लांट लगाते फिर है वहां पे कि यार लोकल शायद कंजम्पशन ना हो एक्सपोर्ट के लिए। बट गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट थिंक दिस विल हैपन, और एक ऐसी सिचुएशन में हम आ जाएंगे कि बांग्लादेश को भी रेशनली एक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू उसका अगेन बांग्लादेश का गोइंग इनटू लॉन्ग डिस्कशन, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस भी एक्सपायर होने वाला है, वो रिव्यूज के अंदर हैं। वंस दैट गेट्स डन यू कैन नॉट सब्सिडाइज योर सेक्टर्स। बहुत सारी जगह के ऊपर आपको सब्सिडी, जिस तरह IMF आज हमें आर्म ट्विस्ट कर रहा है तो उनको भी आर्म ट्विस्ट करना शुरू कर देगा। लीस्ट डेवलप के पास थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि उनके लिए वो फ्लेक्सिबल रूल्स रखे जाते हैं ताकि दे कैन रीच अ सर्टेन लेवल, वंस दे रीच दैट लेवल तो फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। सो गोइंग फॉरवर्ड ये जो अभी रेट हाइक लिया है मोस्ट प्रॉब्ली IMF के साथ जाके मिलने का पहला रिजल्ट है। अभी वो मल्टीपल मीटिंग्स करेंगे, उसमें और रिजल्ट्स भी आएंगे, तो उसमें ये बहुत सारी सब्सिडीज जो है निकाल दी जाएंगी। वी एक्सपेक्ट कि फिर वो एट पार आ जाएंगे, और प्राइसिंग इंप्रूवमेंट जो आप कह रहे हैं कि लैंडेड प्राइस तो $500 पे देखें बांग्लादेश का, तो ये हम इसीलिए तो कहते हैं बांग्लादेश यूजेस पाकिस्तान एज अ डंपिंग, और इसीलिए उस पर एंटी डंपिंग अप्लाई करवाई गई थी, क्योंकि ये जिस प्राइसेस पे आके बेचते फिर रहे थे इस पे कर ये रहे थे कि जब वो इनका प्रोडक्ट, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, प्लांट ने चलना है, आपकी इकोनॉमीज और स्केल जनरेट करने के लिए यू हैव टू कंटिन्यूसली ऑपरेट। तो ये वाली सिचुएशन जो है गोइंग फॉरवर्ड कम होगी है प्राइस डिप्रेशन। सो मैं पहले जब आज से 1.5 साल पहले बैठा करता था तो मेरा प्राइस फ्लोर बांग्लादेश के लिए 500 नहीं था, इट वाज 350 के करीब था। आज मुझे पता है कि वो 500 से नीचे नहीं जाएगा। तो एक प्राइस फ्लोर इंप्रूवमेंट तो आई है, उसके $150 उसने ऐड किया उसके अंदर। आई डोंट नो फर्दर गोइंग फॉरवर्ड वो फर्दर इंप्रूव करता है, तो दैट विल आल्सो गो टू माय एडवांटेज। All right, thank you. All right. So I think most of the questions have been addressed. So if you have any concluding remark, Rizwan Saab, I would like you to please put it forward. I think this has been an excellent session. हम मुसलसल कनेक्ट करने की कोशिश करते भी रहते हैं। I would like to thank you people कि आपने इतना जबरदस्त सेशन होस्ट किया। These help us connect with the market, try to give our plans to them, and obviously then we get a feedback from them on कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं या कहाँ पे
बेहतर कर सकते हैं. तो thank you for hosting the session. I think we can close the session. Thank you so much, sir, for joining the session, and thank you so much to all the participants who had joined the meeting. I would like to wish best of luck to the company. And again, hopefully we will conduct another such session soon, inshallah. And that's over from us. Allah Hafiz. Thank you, Ji. Khudafez.